हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज माइक्रो और मेगा लेसन प्लान किस तरह बनाए जाते हैं और ये क्या है। माइक्रो आपको नाम से पता चल रहा है छोटा, तो यानी माइक्रो में हम किसकी बात करेंगे, जहां पर जो आपका टाइम पीरियड होगा उस लेसन का बहुत छोटा होगा। लाइक इट कैन बी 6 to 10 मिनट्स, इट कैन बी 10 to 15 मिनट्स। अब आपको देखना है कि आपको लेसन प्लान बनाना कैसे है। सबसे पहले लेसन प्लान होता क्या है। देखो, मैं अगर लेसन प्लान की बात करूं तो लेसन प्लान का मतलब क्या है, आपकी एक स्ट्रेटेजी। जब आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो आप पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं। तो आप उसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे। तो इस लेसन प्लान में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या क्या लिखना होता है वो देख लेते हैं। पहले आप क्लास लिखोगे, सब्जेक्ट, देन टॉपिक, और उसके बाद आप बताओगे कि इस लेसन प्लान से कौन सा स्किल सीखने को मिल रहा है, यानी कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है। लाइक देखिए, माइक्रो जो लेसन है ना, माइक्रो टीचिंग कब होती है, जब बीएड का जो ये कोर्स चल रहा होता है तब। मतलब कि जहां पर हमें स्किल सिखाया जाता है कि हम कौन से अपने अंदर स्किल डेवलप करें टीचिंग के लिए। तो जैसे यहाँ पर ये जो स्किल है ये इंट्रोडक्शन स्किल है, मतलब आपको किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है तो आप किस तरीके से देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब आप लोग क्या क्या इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, फिर आप रिलेशनशिप देखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बीच में। उसके बाद आप इन रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हो और एक प्रॉपर सीक्वेंस और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं क्वेश्चंस की। देखो, जब हम पढ़ाते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और एक सीक्वेंस यानी एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है क्वेश्चंस की, ताकि बच्चे भी क्या करें, इंटरैक्टेड महसूस करें और बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इस तरह से हमारे ये 7 कंपोनेंट्स हैं और इस तरह हम क्वेश्चन को पुट अप करते रहते हैं और चीजें डेवलप करते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट वो होगी क्या होगी। जैसे मैं यहाँ पे लेसन प्लान बना रही हूँ आपके सामने, किसका, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का। तो मेरी जो स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग लाइन होगी मैं होगी, सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन दे दी कि हम आज 3D ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अब हम जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम पढ़ाएंगे कैसे। तो इसमें मैंने जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कितनी 4 कॉलम आए, सीरियल नंबर जिसके अंदर आप नंबर डालोगे, फिर आपका आएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी जिसके अंदर वो एक्टिविटी आएगी जो आप कर रहे हैं क्योंकि आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मतलब जो सामने बैठे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो आएगा। देन एट द लास्ट इज बिहेवियरल कंपोनेंट, मतलब जो अभी हमने ऊपर कंपोनेंट पढ़े उनमें से आपने कौन से कंपोनेंट को यहाँ पर यूटिलाइज किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखो 3D पढ़ाना है तो मुझे 1D से स्टार्ट करना पड़ेगा जो उन्हें पता है। हम कभी भी कोई कॉन्सेप्ट नया पढ़ाते हैं तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से जो ऑलरेडी बच्चों को पता है। तो हमने क्या किया, शो अ पेपर टू देम, तो बच्चे रिप्लाई करेंगे दिस इज अ पेपर। उसके बाद यहाँ से हमने ये क्या किया, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया। तो हमने बिहेवियरल कंपोनेंट के अंदर क्या डाल दिया, हमने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट। तो बिहेवियर कंपोनेंट के अंदर आ गया प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और देखिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, What is the shape of the paper? अब पेपर की शेप क्या है, तो बच्चे कहेंगे इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। बच्चों को ऑलरेडी पता वो रेक्टेंगुलर शेप है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कुछ ऐसे रहेगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया, उनके मटेरियल को निकाला है, नॉलेज आगे बढ़ाई है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चनिंग करते जा रहे हैं। तो अब हमें कौन सी चीज यूज करें, बिहेवियरल कंपोनेंट में आएगा क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूसली पूछते रहना। तो हम पूछेंगे ये कौन सी डायमेंशन का है। फिर पेपर के बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी एक और डायमेंशन बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा, तो और इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो बच्चे बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो इस तरह आपने अपना लेसन प्लान क्रिएट करना है। फिर लास्ट में आपकी आती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने अपने सारे बिहेवियरल कंपोनेंट्स को लिखना है और उनको रेटिंग देनी है। और यहाँ पे आपकी जो टेली कंपोनेंट है इसके अंदर जैसे आपने 2 की रेटिंग दी तो आप 2/ बना देंगे, वो आपके टेलीज हो जाते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो। ये बहुत छोटा होता है क्योंकि ये 6 मिनट का ही होता है और ये टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने मेगा लेसन की। मेगा लेसन आपका प्रॉपर जैसे आप पढ़ाने जा रहे हो कहीं स्कूल में या आप डेली जब आप टीचिंग करेंगे तो 30 to 35 या 35 to 40 मिनट्स का आपका लेक्चर पीरियड होता है। पूरा प्रिपेयर करके रखना है आपको, आप कैसे पढ़ाएंगे।
तो बिल्कुल तरीका इसमें सेम है जो आप लिखने वाले हैं, यानी आप अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा, आपके टीचर, आपकी क्लास, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका टॉपिक। यहाँ पर मैंने लिया प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रॉपर्टीज जैसे क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब प्रॉपर्टीज को हम बताने जा रहे हैं। तो इसके अंदर अब पहले हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर हमारा क्या है, कंटेंट एनालिसिस। हमने अपने कंटेंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने बोला होल नंबर पता होना चाहिए और फिर मेरे को प्रॉपर्टीज बतानी है बच्चों की, तो मैंने अपने कंटेंट को एनालाइज कर दिया। अब हम आते हैं अपने किसके ऊपर, पूरी टेबल जो हम बनाएंगे, यानी जो हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो अब यहाँ पे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर लेती हूँ। एक्चुअली जब हम कोई भी टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम चाहते हैं वो पूरे हो जाए। तो नॉलेज के बेस पे चाहते हैं क्या, कि बच्चे रिकॉल कर पाए कि होल नंबर होते क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, बच्चे रिलेशनशिप डायग्नोस कर पाए उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में और उनके बीच में। उसके बाद एप्लीकेशन, होल नंबर की इन प्रॉपर्टीज को वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो देख पाए। और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है, क्रिएटिविटी, यानी अब वो इनके बीच में डिफरेंस निकाल पाए, तो वो अपनी कुछ क्रिएटिविटी खुद से करे। ठीक है, तो ये हमारे तैयार हो गए इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, कि हम इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या क्या चाहते हैं बच्चों को समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं कि हम अपना किस तरह से प्लान करेंगे। देखो इसमें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव थे और उसके बाद हमारा क्या है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब पहले कैटेगरी थी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, फिर है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, और हमारा लास्ट में हमारे पूरे प्रोसीजर आएगा जो भी हम करेंगे, और सबसे लास्ट में हमारे क्या आएगा, होमवर्क असाइन करना, क्योंकि जब एक क्लास कंप्लीट होती है तो हम बच्चों को होमवर्क असाइन करते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप क्या क्या टेस्ट करोगे, आप नेचुरल नंबर पूछोगे बच्चों से, वो कहेंगे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आप पूछोगे कि होल नंबर में और क्या इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के अलावा, बच्चे कहेंगे 0। अच्छा, फिर आप पूछोगे नेचुरल नंबर याद है आपको, आपने किस तरह रिप्रेजेंट करे थे, वो आपको बता देंगे। फिर वो पूछेंगे अच्छा फिर आप पूछोगे प्रॉपर्टीज बताओ होल नंबर की, वहां पर आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, यानी बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। यहां से आपका स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में। फिर आपका प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमारा माइक्रो में था, बस थोड़ा इलाबोरेट होके हम चलेंगे। हम प्रॉपर्टीज को यूज करते टाइम जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपके 4 कॉलम किस तरह होंगे, आपका टीचिंग पॉइंट, यानी आप टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हो, मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। फिर आपका रहेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, मतलब आपने बोला क्या, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या आया, आपने टीचिंग मेथड कौन सा यूज किया। और यहाँ पर आता है चॉकबोर्ड वर्क, वो आप क्या कर सकते हो, आप पेपर्स कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो जो भी आप बोर्ड पर लिखते। तो लेसन प्लान बनाते टाइम आप वो पेपर कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, पूरा लेसन प्लान, किस तरह हम मेगा लेसन प्लान क्रिएट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम किस पे, रिकैप्चुलेशन। मतलब अब रिकैप्चुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो अब आपने पूरा लेसन हो चुका है, आपने पूरे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब रिकैप्चुलेशन मतलब हमने पूरे 35 मिनट के अंदर जितना भी बच्चे को पढ़ाया वो सब फटाफट से रिकॉल कराना। कैसे, सो व्हाट वर होल नंबर्स, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, तो बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, बताइए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। उसमें आपके स्टूडेंट के रिस्पॉन्स आएंगे और आपका जो चॉक बोर्ड था उसकी समरी आ जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट लेसन प्लान होगी। लास्ट में आप होमवर्क देंगे, किससे रिलेटेड, होमवर्क में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। उसमें आप वेरी शॉर्ट में आप एमसीक्यू डाल सकते हो, शॉर्ट में आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन डाल सकते हो, और लॉन्ग में आप बड़े क्वेश्चन डाल सकते हो। तो ये आपका एज अ होमवर्क बच्चों को जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ाया है। तो इतना आसान है आपका ये मेगा और माइक्रो लेसन प्लान बनाना। तो आप कोई भी टॉपिक उठा के फटाफट से चुटकी बजा के लेसन प्लान बना सकते हो। एंड इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, आई विल हेल्प यू आउट इन ऑल योर डाउट्स। एंड आगे जो हमारे डिस्कशन और प्रैक्टिस लेसन है उनकी भी मैं वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगी। एंड यस, इफ यू वांट द पीडीएफ देन डू कमेंट इन द सेक्शन। एंड यस, इफ यू वांट द पीडीएफ देन comment as I will provide you the PDF on our Telegram channel. लिंक भी Telegram चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।